नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार अवसर की बात करने वाले हैं। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए जो एक बेहतरीन सरकारी पोजीशन की तलाश में हैं, ये जानकारी लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज हम ओडिशा के क्योंझर में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिसर यानी CDMNPHO द्वारा निकाली गई 57 कॉन्ट्रैक्चुअल पदों की भर्ती को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस बेहतरीन मौके की हर एक डिटेल को समझते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आज हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले भर्ती का ये अवसर क्या है, फिर 57 पदों का पूरा ब्रेकडाउन, उसके बाद योग्यता और चयन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और सबसे आखिर में ऑफलाइन एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस। भाग 1 द रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी, जो कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर 1848 के तहत जारी किया गया है। 57, जी हाँ, 57 कॉन्ट्रैक्चुअल पद। ये नंबर अपने आप में काफी एक्साइटिंग है। चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिसर क्योंझर का मेन गोल है जिले के हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। ये सारे के सारे पद नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर अलग अलग हेल्थ यूनिट्स में भरे जाएंगे। मतलब सरकारी सिस्टम के साथ जुड़कर सीधे ग्रासरूट लेवल पर इम्पैक्ट क्रिएट करने का ये एक बहुत ही सॉलिड चांस है। भाग 2 इन 57 पदों का विस्तार से विवरण। अब इस ब्रेकडाउन को ध्यान से समझते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही लॉजिकल तरीके से बंटा हुआ है। सबसे ज्यादा यानी 21 पद काउंसलर्स के लिए हैं, खासकर मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए। इसके बाद आते हैं मेडिकल ऑफिसर्स, जिनके लिए 12 पद रिजर्व्ड हैं, जो स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स जैसे अहम विभाग संभालेंगे। इसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए 10 पद, स्टाफ नर्स और ANM के लिए 8 पद और एडमिन या सपोर्ट स्टाफ जैसे अकाउंटेंट और डेटा असिस्टेंट के लिए 6 पद हैं। तो मेडिकल बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, यहां लगभग हर स्पेशलाइजेशन के लिए कोई ना कोई जगह जरूर है। भाग 3 एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया। और दोस्तों, यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प होती है। आमतौर पर स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? लंबे लंबे रिटन एग्जाम्स और मुश्किल इंटरव्यू राउंड्स, राइट? लेकिन इस 2026 की क्योंझर भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं है। न कोई रिटन एग्जाम और न ही कोई इंटरव्यू। बिल्कुल सही सुना। उन टिपिकल थका देने वाले टेस्टिंग फेजेस से गुजरने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये प्रोसेस एकदम सीधा, पारदर्शी और प्रैक्टिकल अनुभव को महत्व देने वाला है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सिलेक्शन आखिर होगा कैसे? इसका जवाब है सोसाइटी के तहत सबसे लंबी अवधि की सेवा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरा सिलेक्शन सिर्फ इस बात पर टिका है कि कैंडिडेट्स ने पहले सोसाइटी के तहत कितने समय तक सर्विस दी है। जाहिर है संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, लेकिन असली गेम चेंजर है पिछली सर्विस का ड्यूरेशन। जो लोग पहले से हेल्थ सिस्टम को अपना समय और मेहनत दे चुके हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा और वेल डिजर्व्ड एडवांटेज है। भाग 4 एप्लीकेशन फीस और वित्तीय जानकारी। और ये जानकारी यकीनन एक बड़ी राहत लेकर आएगी। इस पूरे रिक्रूटमेंट साइकिल में अप्लाई करने की फीस है बिल्कुल 0। जी हां, 0 रुपए। चाहे कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से हों, OBC, SC या फिर ST से, किसी को भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और समावेशी कदम है ताकि पैसों की कमी किसी भी योग्य टैलेंट के आड़े ना आए। भाग 5 द ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है, इसलिए इसे ध्यान से समझना जरूरी है। अब जरा इन जरूरी तारीखों पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहां टाइमिंग का खेल है। नोटिफिकेशन 18 मई 2026 को आउट हुआ था और अप्लाई करने की जो सख्त फाइनल डेडलाइन है वो है 1 जून 2026। अब चूंकि ये पूरा प्रोसेस ऑफलाइन है, यानी फॉर्म डाक के जरिए भेजना है, तो समय बहुत ही कम है। फॉर्म सही समय पर पहुंच जाए, इसके लिए बिना किसी देरी के तुरंत एक्शन लेना बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं कि ये ऑफलाइन प्रोसेस आखिर काम कैसे करेगा। इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के 3 सिंपल लेकिन बहुत ही जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट kendujhar.odisha.gov.in पर जाकर वहां से फॉर्म डाउनलोड करना है। दूसरा, फॉर्म को एकदम सही भरना है और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, इस फॉर्म को नॉर्मल डाक या किसी प्राइवेट कुरियर से बिल्कुल नहीं भेजना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट का ही इस्तेमाल करना है। फॉर्म भेजने से पहले इस फाइनल चेकलिस्ट को जरूर ध्यान में रखें। अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स को कम से कम 2 बार क्रॉस चेक कर लें। रीसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सही ID प्रूफ लगाना बिल्कुल न भूलें। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, सिर्फ स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट का ही यूज करें। एक और स्मार्ट टिप, लिफाफा बंद करने से पहले अपने भरे हुए फॉर्म की एक फोटोकॉपी रिकॉर्ड के लिए जरूर रख लें।
एक छोटी सी भी गलती या एक भी मिसिंग डॉक्यूमेंट सीधा डिस्क्वालिफिकेशन करवा सकता है, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना होगा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए बस इतना याद रखना है, 1 जून 2026 की डेडलाइन, बिना किसी एग्जाम के, सिर्फ अपने अनुभव के दम पर एक बेहतरीन सरकारी पोजीशन पाने का ये एक बहुत ही रेयर और शानदार मौका है। क्या ये बिना परीक्षा वाला सिलेक्शन मॉडल आने वाले समय में हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट का एक नया स्टैंडर्ड बन सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।